सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन इसे समझने के लिए काफ़ी गहराई चाहिए। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि वैदिक उपायों की क्या आवश्यकता है। ख़ास तौर पे उन लोगों के मन में जिनको वैदिक शास्त्र के बारे में, वैदिक नॉलेज के बारे में थोड़ी वीकनेस है। देखिए, जो हमारी हॉरोस्कोप होती है, ये 9 के 9 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग राहु एंड केतु, इसकी कंबाइंड एनर्जी को दर्शाती है। और किसी भी तरह का असंतुलन, जब इनकी प्लैनेट्स की एनर्जी में कोई भी असंतुलन हमें दिखाई देता है, तो उसको संतुलन में लाने के लिए हम वैदिक ज्योतिषीय उपाय करते हैं। बड़े ही सिंपल और सरल भाषा में इसे समझे तो ज्योतिषीय उपाय जो होते हैं, ये काम करते हैं इसलिए ताकि आपकी जो कुंडली में ग्रहों की ऊर्जा बिगड़ी हुई है या ग्रहों में असंतुलन है, उसे हम संतुलन में, बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में ला सकें। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और हम गलतियां करते रहते हैं। गलतियां ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्म की गलतियां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। अपने प्रलोभन और अपनी आवश्यकताओं के पीछे हम जीवन में और पूर्व जीवन में भी बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, बहुत सारे गलत कार्य कर बैठते हैं। तो ये सारी गलतियां, ये सारे बुरे कर्म हमारे हॉरोस्कोप में हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स दर्शाते हैं। ये नवग्रह जो होते हैं, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके बलबूते पे हम ये समझ पाते हैं कि इस जीवन में हमारे साथ क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है अपने बुरे कर्मों की वजह से, चाहे वो इस जन्म के हों, चाहे वो पिछले जन्म के हों। और मेजॉरिटी जो हम इस जन्म में लेके आते हैं वह पिछले जन्म से ही लेके आते हैं। तो दिमाग में इस बात की स्पष्टता होनी चाहिए कि कम से कम हम इस जन्म में अपने तन मन से जानबूझ के कोई ऐसा पाप या कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से हम भाग्यहीन हो जाएं। और जब ये ग्रहों का संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, तो जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं उसमें इंसान कभी भी खुशी नहीं ढूंढ पाता है या खाली भटकता रहता है। कुछ लोगों का शादी का घर बड़ा ही खराब होता है, वहाँ पे कोई नेगेटिव ग्रह बैठा होता है या ग्रहों की अवस्था ठीक नहीं होती है, तो वैसा जातक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 शादियाँ भी कर बैठता है, 4 भी कर बैठता है, लेकिन हर शादी में उसको फेलियर ही मिलता है, हर रिश्ते में उसको धिक्कार ही मिलता है। तो ये क्या है? कोई जानबूझ के तो नहीं चाहेगा कि मेरा घर खराब हो। इसी तरह से कोई मनुष्य बार बार कोशिश करता है कि मैं पैसा लगाऊं, व्यापार करूं, पैसा लगाऊं, व्यापार करूं, लेकिन हर बारी उसका पैसा डूबता है या कोई ना कोई उसको उसका पैसा लेके उसके साथ छल कर बैठता है। बहुत ही करीबी रिश्तेदार, बहुत ही करीब दोस्त भी उसके साथ छल कर बैठता है, तो अनजानों की तो बात ही बहुत दूर की है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये कोई भी इंसान जानबूझ के नहीं करता है। ये सारी चीज़ें हमारे भाग्य की होती हैं और हमारा काम यही है कि हम ऐसे उपाय ढूंढ सकें, जो उपाय सबसे पहली बात है कि खुद के लिए इंसान करता है। अगर मुझे कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो वो उपाय मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उससे मेरे पड़ोसी का भला होगा या उससे किसी ब्राह्मण या पुरोहित का भला होगा। मैं अपने लिए करता हूँ। परिश्रम अपने लिए, उपचार उपाय अपने लिए, और बड़ी सोच, यानी सोच अच्छी हो या बुरी हो, वो भी अपने लिए। अब आप सूर्य को समझें। सूर्य की ऊर्जा हमें कैसे फील होती है? सूर्य की ऊर्जा हमें उसकी लाइट के माध्यम से फील होती है, यानी जो वो प्रकाश फेंकता है उसकी वजह से हमें फील होती है, और उसकी ऊर्जा हमें हीट यानी गर्माहट की वजह से भी महसूस होती है। लेकिन जब आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें तो आप उसकी ऊर्जा को
महसूस नहीं कर पाएंगे, उसकी ऊर्जा को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे और आपके चारों तरफ आपको सिर्फ अंधकार नज़र आएगा। अब उसकी ऊर्जा अगर आपको चाहिए या उसकी हीट आपको चाहिए तो आपको उस बंद कमरे की खिड़कियां तो खोलनी पड़ेंगी या खिड़कियों में से पर्दा उठाना पड़ेगा। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, इन एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स, ये जो पर्दे लगे हुए हैं खिड़की पे काले रंग के, ये सब जो बुरे ग्रह हैं या ग्रहों की बुरी ऊर्जा है उसको दर्शाते हैं, जो कि हमारे भाग्य के सूर्य पे एक ग्रहण बन के बैठा हुआ है, या किसी शत्रु के साथ बैठा हुआ है कोई अच्छा ग्रह, या नीच का ग्रह है, या उसकी प्लेसमेंट नेगेटिव है या नेगेटिव हाउसेस में है, जैसे छठा घर है 6th हाउस, 8th हाउस है 8वां अष्टम, 12वां घर है 12th हाउस। तो उन पर्दों को उठाने के लिए, ताकि प्रकाश हमारे जीवन में आ सके, ऊर्जा हमारे जीवन में आ सके, हम ये वैदिक उपाय करते हैं। दैट इज़ वाई यू नीड रेमेडीज, एंड रेमेडीज वर्क बोथ द वेज। रेमेडी दो तरह से काम करती हैं, जो उपाय हैं वो दोनों तरह से आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। पहला कि जो प्लैनेट कमज़ोर है उसे एक्टिवेट करते हैं, उसमें ऊर्जा डालते हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। और जो गलत प्लैनेट मजबूत स्तर पे बैठा हुआ है, यानी कोई नेगेटिव प्लैनेट अगर स्ट्रेंथ में है, तो उसको थोड़ा सा, उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर पाएं। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये मैं सभी को समझाता हूँ। शायद जो मेरे साथी मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, उन्होंने मेरे मुंह से अक्सर ये बात सुनी होगी कि बाहर चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी बर्फ़ गिर रही हो, हम उसको तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो कुदरती नियम है, लेकिन हम स्वयं को उससे बचा सकते हैं और घर से बाहर निकल सकते हैं, ताकि हम बारिश से बच के अपने आप को अपने स्थान पे पहुंचा सके, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा सके और काम करके घर वापस आ सके। बाकी बारिश होती रहे, बर्फ़ गिरती रहे, लेकिन हम पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। और वैदिक ज्योतिष में जो उपाय होते हैं या वैदिक शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं, वह उपाय इंसान के भलाई के लिए ही होते हैं। ये बड़ी ही ख़राब बात होती है जब कोई ये बोलता है कि मैं किसी और के लिए, किसी और के खिलाफ ऐसे उपाय कर रहा हूँ। तो भाई मेरी उन लोगों से प्रार्थना यही रहती है कि आपको अगर अपनी ऊर्जा का, अपने पैसों का, अपने समय का उपयोग करना ही है, तो अपने ग्रोथ पे, अपनी तरक्की पे और अपने वेलफेयर पे उसका यूज़ करें, ना कि किसी और को नीचे खींचने के लिए। क्योंकि जब आप किसी और को नीचे खींचने के लिए सात्विक उपायों का इस्तेमाल करते हैं, तो वह आपको दंड भी देते हैं। इसलिए कोई नादानी में या किसी गलत गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे काम ना करें कि आपको आगे जाके उसका भुगतान बहुत ही भारी रूप में करना पड़े। ज्योतिष उपाय जितने भी हैं वह उपचार के एक साधन के समान है। ज्योतिष उपाय उपचार का एक साधन है, हर संभावित नुकसान को रोकने का नहीं। आपका कर्म इस जीवन में प्रकट होता है, आपके ग्रह उसे दर्शाते हैं, इसलिए उससे भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। आपको भी दर्द का अनुभव करने, अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, तभी सच्चा उपचार शुरू होता है। बड़े बड़े संत महात्मा कहे गए हैं, त्याग, दान, उपवास, व्रत, स्वयं सेवा कुछ प्रभावी तरीके हैं, लेकिन सभी उपचार गंभीर दृष्टिकोण और जिम्मेदारी की भावना के साथ किए जाने चाहिए, ना कि भगवान के साथ सौदेबाजी के रूप में किए जाने चाहिए। हम भगवान के सामने खड़े होके खाली कंप्लेन करते हैं, लेकिन सही स्तर पे हम गलत करते हैं। ये गलत बात है।
आप ईश्वर के सामने हैं, ईश्वर को बिना बताए भी आपके बारे में सब कुछ पता है। वह इस पिता के समान है जिसने आपको जन्म दिया है, आपको अच्छा शरीर दिया है, आपको बुद्धि दी है, आपको शारीरिक बल दिया है, कई लोगों को अच्छे अच्छे घरों में जीवन दिया है। तो अगर हम इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी उस पिता को बार बार तंग करते रहें तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी कमज़ोरता है, ये हमारी कमज़ोरी है। हमें अपनी कमज़ोरी को नहीं, हमें जो हमारी ताकत है उस पर फोकस करना चाहिए। तो भगवान से या किसी भी ग्रह से कोई सौदेबाजी मत करिए। आप संकल्प लीजिए, संकल्प को पूरा करिए। चाहे संकल्प 1 रुपये का हो, 1.25 रुपये का हो या 1 लाख रुपये का हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। और जो भी आप कार्य करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें, तभी वह कार्य, तभी वह क्रिया, वह अनुष्ठान या वह पूजा तभी फलती है जब आप उसे अच्छे मन से करें और संतुष्ट मन के साथ करें। तो ये एक छोटी सी ज्ञान की बात थी जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों से मेरा सामना हो जाता है। आई एम श्योर कि आपका भी जीवन में होता रहता होगा कि जहाँ पे सामने वाले को कुछ चीज़ें समझने की पोटेंशियल नहीं होती है कि वो उन चीज़ों को ढंग से समझ पाए। उसमें उनकी भी गलती नहीं है। शायद उनका सामना किसी ऐसे गुरु से हुआ या किसी ऐसे अध्यापक से हुआ या ऐसे ज्योतिषाचार्य से हुआ जो उनको शायद किताबी बातें या कोई जादुई बातें समझा के उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ तो ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, वैदिक ज्योतिष में कई सारे उपचार हैं, कई सारे उपाय हैं इलाज के लिए, ना कि किसी को नुकसान देने के लिए। और हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये हमारे पास्ट कर्मास को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। हर ग्रह अपनी अपनी ऊर्जा के साथ आता है, अपनी अपनी नेचर होती है, अपनी अपनी फितरत होती है। और ज्योतिष, जो हमारी वैदिक ज्योतिष में कुंडली हम बनाते हैं, उसमें 12 घर 12 अलग अलग एस्पेक्ट्स को, अलग अलग आपके जीवन के स्वभाव को दर्शाता है। कोई घर पैसों का होता है, कोई घर हेल्थ या आयु का होता है, कोई रिश्तों का घर होता है, कोई माँ बाप का घर होता है, कोई भाग्य का घर है। अब उनमें किस प्रकार का ग्रह बैठा है वह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय उपाय के थ्रू, वैदिक उपायों के थ्रू, उनके माध्यम से आप बुरे ग्रह जो हैं, अगर वो प्रबल है ना, तो उनके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं कवच के रूप में, है ना। उपाय करके अपने आप को कवच के अंदर रख के उन ग्रहों के प्रकोप से बचा सकते हैं। और जो ग्रह अच्छे हैं, अगर वह कमज़ोर है तो उनकी ऊर्जा का संतुलन हम बना सकते हैं, ताकि उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी प्रबल हो जाए और वह आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दें, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। तो बड़ी सरल सी समझने की बात है ये सवाल। जैसा सरल सवाल है वैसे ही सरल इसका जवाब है, लेकिन समझने के लिए गहराई चाहिए। तो आज मैंने आपके साथ ये टॉपिक को डिस्कस किया है। आशा करूँगा कि आपको इससे भी कुछ प्रेरणा मिलेगी। और अगेन यही बोलूँगा जाते जाते कि सिर्फ और सिर्फ जीवन में अच्छा सोचें, तन मन से अच्छा करें, अपने लिए भी और आसपास के हर जीव जंतु के लिए, हर प्राणी के लिए। अगले वीडियो में मैं जल्दी मिलूँगा आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। हरि ओम तत्सत।